नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता कल्याण परिषद समिति उत्तर प्रदेश यानी कंज्यूमर के हित में हमेशा काम करने वाली, और आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टेशनों पर किस तरीके की खाद्य सामग्री है, कैसे उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। यदि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है तो उसका तत्काल प्रभाव से उसका निदान करने के लिए ये जो समिति है उसका गठन किया गया है। इस संदर्भ में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो प्राधिकारी हैं, उनसे बातचीत करें। सर, शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर अनंत शर्मा। तो शर्मा जी, ये किस प्रकार की समिति है और आप पैसेंजर्स लोगों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं? देखिए, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं एडिशनल चेयरमैन हूँ और ये हिंदुस्तान भर के उपभोक्ता संगठनों का राष्ट्रीय परिषद है जो पूरे देश में 500 संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सारे हमारे संगठन हैं जो मिलकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण आयुक्त है, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए काम करते हैं और भूप सिंह पाल इसके अध्यक्ष हैं। और हमारा कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट प्रीति जी गुजरात से, वो भी हमारे बीच है। तो ये जो आपने सवाल उठाया है बहुत ही गंभीर सवाल है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर के, उनकी गुणवत्ता को लेकर। आपने रेलवे स्टेशनों से संबंधित ये सवाल किया है, लेकिन मैं एक सामान्य बात करना चाहूँगा। बाजार में भी हम कोई सामान खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं, तो मिलावट बहुत ही गंभीर एक समस्या बन गई है। न केवल आर्थिक नुकसान उपभोक्ता को पहुँचता है, बल्कि आज जो हम देख रहे हैं बीमारियाँ, कैंसर, हार्ट, किडनी फेलियर, इन सब के लिए ये मिलावटी खाद्य पदार्थ जिम्मेदार है। ऐसे घातक रसायन, रंग और दूसरी चीज़ें इनमें मिलाई जाती है जिससे जान माल जो आम आदमी की है इसको उपयोग करता है, इसके लिए समस्या पैदा हो रही है। श्रीमान जी, जैसे आप इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, क्या आपको लगता है कि जो स्टेशनों पर जो मतलब धांधली होती है खाने पीने में, पैसेंजर्स उन पर अपना कष्ट नहीं जमा पाता है, अगर उसे भूख लग रही है उसे लगता है कि इसमें मिलावट है, तो कहीं ना कहीं फूड जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो फूड जो विभाग है, क्या आप उनको निर्देशित करते हैं कि इन जैसी चीज़ों में जो गुणवत्ता में जो मतलब अनियमितताएँ बढ़ती जा रही हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई एक्शन देते हैं? एक्शन लेते भी हैं और कुछ समय ऐसी समस्या होती है देखिए पंजाब में देखी है, उसको हमने अवगत कराया स्टेशन में। आप मतलब इस तरह की चीज़ों कैंटीन वगैरह चेक करते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जितने आपके क्षेत्र में ये स्टेशन वगैरह आते हैं आपके अधिकार क्षेत्र में, कम से कम 10 ऐसी स्टेशनों को आप चिन्हित करके वहाँ पर इस तरीके की मुहिम को कार्यान्वित करें, जिससे कि भावी जो स्टेशनों को जो अनियमितताएँ बढ़ती जा रही है शायद हम उस पर अंकुश लगा पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं और हमने स्टेशनों को ऐसा कर भी दिया है जहाँ सुधार है। जैसे सर, मैं सबसे बेसिकली देखता हूँ कि समोसा बनता है, समोसे में आलू की गुणवत्ता, उसमें तेल की गुणवत्ता वो ठीक नहीं होती है, तो मुझे लगता है इस चीज़ पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसेंजर दूर दराज से आते हैं, जब भूख लगती है तो सिर्फ इसी पर ट्रस्ट करते हैं कि भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है, उस रेल मंत्रालय के अधीन जो भी सेवाएं हमको मतलब मुहैया कराई जा रही हैं, हमें उन पर ट्रस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर जो व्यक्ति इन ऐसी गुणवत्ता की अनियमितता के खिलाफ अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप मुहिम छेड़िए सर। ऐसा है, हम स्टेशनों को चेक करते हैं, यहाँ भी जाते हैं, सफाई व्यवस्था जैसे कैंटीन में चेक करते हैं और कुछ कमियाँ अगर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ लिखते भी हैं। तो देखो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो प्राधिकारी हैं और मैडम हैं और पीछे भी हैं सर, हमारे गिरधारी लाल कॉलेज के भी हैं सर, शर्मा जी हैं, और वो तमाम हैं। ये जो समिति है, इस समिति का बहुत अच्छे से ज़मीनी स्तर पर इसका अवलोकन कर जो लोग गुणवत्ता के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की। और फूड टेक्नोलॉजी जो होती है, जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, विभाग होते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्राधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन पर भी लगाम लगाते हुए सही गुणवत्ता प्रेषित करें। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि सर आप ऐसा करेंगे। बहुत ही मच।